साथियों, जीके का बहुत ही बहुमूल्य विषय भारत एक दृष्टि में, यानी आज हम अपने देश को एक नज़र में कवर करने वाले हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, क्या उनका वैज्ञानिक नाम है, हमारे देश के अन्य नाम क्या है, हमारे देश की राजधानी कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ एक नज़र में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देश कौन सा है हमारा, भारत। ठीक ना, हम भारत में रहते हैं और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दोस्त, याद होगा आप लोगों को 1911-1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी और 1911 में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता में। ठीक है ना, याद रखना। हमारे देश के अन्य नाम क्या हैं? आर्यव्रत बोलते हैं, सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, जम्मू द्वीप भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, हिंदुस्तान और इंडिया, ये हमारे देश के अन्य नाम भी हैं। हमारे देश की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हमारे देश में मुद्रा कौन सी चल रही है? तो रुपया मुद्रा चलती है। आप लोगों को पता है रुपया मुद्रा चलती है। ठीक है ना भैया। आगे बात करते हैं हमारे देश की भौगोलिक यानी भूगोल में अगर हम लोग स्थिति देखें तो वो स्थिति कौन सी है? हमारा देश पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या कहता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर मैं अक्षांशीय रेखा की बात करता हूँ दोस्त, तो अक्षांशीय कितनी रेखाएं है ना? अक्षांशीय 180 या 360, इनमें से मुझे कमेंट करके आप लोग कंफर्म कराइए। हमारे देश का ज्यामितीय आकार कौन सा है? चतुष्कोणीय आकार है। हमारे देश की स्थलीय सीमा की माप कितनी है? तो हमारे देश की स्थलीय सीमा की माप है 15,200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है ना, याद रखना। ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितनी है और देशांतर रेखा कितनी है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए ऑप्शंस हैं अक्षांशीय रेखा के लिए 180, ठीक ना, 360, 320, ठीक ना, 320 और 240। बताइए अक्षांशीय रेखा कितनी है। और देशांतरीय रेखाओं के लिए भी सेम ऑप्शन आपके लिए है। अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो बिल्कुल बताइएगा। आगे आपसे पूछेगा भारत की जलीय सीमा की माप कितनी है ना? द्वीपों सहित अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो 7512.6 किलोमीटर आता है। ठीक ना, लेकिन अगर द्वीपों को हटा देते हैं तो 6100 किलोमीटर आता है। अगर आपसे पूछे भारत की स्थलीय सीमा की माप तो 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित मतलब 7512.6 किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक सीमा यानी कि टीए जिसे बोलते हैं, तो प्रादेशिक जलीय सीमा ये समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है प्रादेशिक सीमा। भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्त मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई, याद रखना। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है। यानी कि है ना, 1000 पुरुषों पर अगर हम लोग देखें तो 57 लोग ऐसे होते हैं जिसे रणुआ बोलते हैं ना, रणुआ, जिनका ब्याह नहीं होता, वो रह जाएंगे। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। कुल साक्षरता कितनी है? तो 74.04% है ओवरऑल मिला के अगर देखें। केंद्र शासित प्रदेश कितने भारत में? इस समय 8 हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितने है ना? भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत में 2.4% कितने के बराबर? 100% के बराबर है, याद रखना। इसी में से 10.7% पे पर्वत का विस्तार है। बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है भारत में? 13 है। आगे कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना। कर्क रेखा पर स्थित राज्य जिनमें गुजरात आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, है ना। समय रेखा यानी कि आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य हैं। ठीक है ना। आईएसटी पर कितने राज्य हैं भारत के? 5, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, याद रखना। 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जबकि
तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री को, याद रखो। ये भी 0 डिग्री पर स्थित है ग्रीनविच लंदन शहर, याद रखो, ठीक है ना। वहीं से विश्व का समय लिया गया है। आपसे पूछेगा विश्व का समय कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड की राजधानी लंदन और उसी में एक शहर है ग्रीनविच, याद रखो। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से प्रयाग के समीप मिर्जापुर का समय है ना, ग्रीनविच के समय से भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है, याद रखना। भौगोलिक विस्तार क्या कहता है भारत का, भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक देखें तो 2933 किलोमीटर है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है आर्थिक क्षेत्र। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास में है, जो कि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। और इसी में आप लोगों को मैंने ट्रिक भी याद कराई थी, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ऐसे याद रखना। रुक, रैसे रूस, कैसे कनाडा, जैसे चाइना, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, और से ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, और फिर आ जाएगा भारत। तो देखिए 1 नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे कनाडा है, 3 नंबर पे चीन है, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वें नंबर पे भारत आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है भैया। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर है। कुल जनसंख्या की बात करता हूं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5%, क्योंकि 2011 की जनगणना चल रही है। अभी नई जनगणना होगी, जातिगत जनगणना की सुन रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन आपका एग्जाम का क्वेश्चन 2011 की जनगणना के रिगार्डिंग ही आएगा। उसके हिसाब से देखें तो उस समय 125 करोड़ है ना, बोलते थे ना 125 करोड़ के आसपास है, तो लगभग 17.5, क्योंकि वर्तमान आंकड़े लगभग बता रहे हैं कि 145 के आसपास करोड़ में जनसंख्या पहुंच चुकी है और भारत नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन 2011 की जनगणना में हम लोग देखें तो भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना पहले नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रथम है, ठीक है ना। प्रथम चीन का था, जबकि चीन का अब द्वितीय है। देखिए आपको ये मैटर नहीं करता पुरुष जनसंख्या कितनी है या फिर स्त्री जनसंख्या कितनी है, इतना मैटर करता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। शहर में निवास करने वालों की संख्या 31.16% के आसपास है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, ये पूछा जा सकता है। 2001 से 2011 तक वृद्धि रही है ना, 17.6% जनसंख्या बढ़ी थी, दशकीय वृद्धि थी ये। शिशु लिंग अनुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर शिशु कितने मिलेंगे, 918। पुरुष साक्षर कितने हैं भारत में, तो लगभग 82.14% है ना, पुरुष साक्षर है, यानी कि पढ़ते हैं लगभग 82.14% एवरेज। महिला साक्षरता कितनी है, महिला कम पढ़ती हैं तो 65.46% ही है, जल्दी ब्याह करा लेती है महिला अपना, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग एसटी बोलेंगे, इनका परसेंटेज कितना है कुल जनसंख्या का, 16.6% है। और वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि ये ये एससी वाली, और ये एसटी का 8.6% है, याद रखो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एससी की बात करूं तो 16.6% कुल जनसंख्या का। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% के आसपास भारत में पठार फैले हुए हैं। मैदानी क्षेत्र है लगभग 43% के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न लगे हुए, जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से, यानी कि जो देश हैं अदर, उनसे कितने भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो 18 की लगती है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2022 31 दिसंबर तक 962 है, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रेटस है, तो पूछ लेगा मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रेटस। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस है ना बेगलिन्स है, याद रखो। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत का, हाथी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसका नाम पैंथा टाइग्रिस है, याद रखो। और बाघ से पहले सिंह यानी शेर हुआ करता था। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नूसीफेरा है, निलंबो नूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्त, जनगण मन राष्ट्रीय गान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके अलावा
बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। राष्ट्रगान के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा हिंदी है, याद रखना, राजकाज की भाषा जो है वो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, याद रखना, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, और देवनागरी लिपि में हिंदी में अगर देखें तो वर्णों की संख्या 52 है। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछेगा ये लिया कहाँ से गया है? मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है भारत का? वो है तिरंगा, जिसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, है ना। तिरंगा यानी कि 3 रंगों से बना हुआ है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। याद रखो तिरंगा, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 होता है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, 3 रंग लगे हुए हैं। तिल्लियों की संख्या जो बीच में बनी हुई है वो 24 है, जो कि समय का सूचक है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है भारत की? वो है राष्ट्रीय नदी गंगा, जिसे 2005 में राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का? वो है गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम हम लोग अगर कहें प्लेनिस्टा, है ना, प्लेटनिस्टा गैंगटिका इसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये भारत एक नज़र में आप लोगों ने कवर किया, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।